गणपति बप्पा मोरिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि माघ के कृष्ण पक्ष के चौथ को हम संकट चौथ या फिर तिल चौथ कहते हैं, जो कि स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। यह बहुत ही आसान विधि होता है। जिसे भी पुत्र हों वो अपने पुत्र की सलामती के लिए यह व्रत विधि विधान से कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम आपको एक चौकी लेनी है। अगर हो सके तो उस जगह को गोबर से शुद्ध कर लीजिए या गंगा जल डाल के छिड़क के अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर चौकी रखिए। चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र रखना चाहिए, पीले रंग का, क्योंकि पीला लाल हमारे गणेश जी को बहुत पसंद है। साथ ही उनको छोटी सी चौकी पे बैठाना चाहिए। उन्हें दूबा, जनेऊ, फूल और चढ़ाना चाहिए। साथ ही 4 सुपारी, 4 पान के पत्ते, 4 तरह के फल, 4 तरह के फूल और 4 तरह की मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। अगर 4 तरह की मिठाई ना मिले तो आप सिर्फ लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वह गणेश जी को अति प्रिय होता है। वस्त्र के रूप में आप उन्हें कपड़ा चढ़ा सकते हैं। अगर ना हो तो जो हम मौली धागा बांधते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं। सर्वप्रथम चौकी पे गणेश जी को रखें, उन पे गंगा जल छिड़कें, उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ पहनाएं, मौली धागा चढ़ाएं, दूबा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, चारों तरफ 4 पान के पत्ते रखें, उसके ऊपर 4 सुपारी रखें। साथ ही गाय के गोबर से एक लंबी सी गौरी माँ को बनाना चाहिए। कहते हैं अगर आप उनकी काया को लंबी रखेंगे तो जो बहू होती है वह लंबी मिलती है। ठीक है। साथ ही आपके द्वारा दिया गया, आपकी सास या जो भी देती हैं उनके द्वारा दिया गया, जैसे मेरी सास ने ये मुझे दिया है, तो ये साथ में रख दे। ये हमेशा पूरी साल जब तक हम व्रत रखते हैं तब तक ये रहता है और ये एक नया बनाते हैं। उसके बाद आप एक दीपक जला दें। गुड़ और तेल, कोई चाहे तो, हमारे यहाँ मतलब लड्डू नहीं चढ़ाते हैं, हम गुड़ और काला तिल का भोग लगाते हैं। कई लोग लड्डू बना के भी लगाते हैं। तो विधि विधान से आप कीजिए। गणेश जी को तिलक लगा के अक्षत हल्दी चढ़ा करके दिया जला दें। दिया जलाने के बाद 4 मुखी दीपक भी जला दें और साथ ही 2 गोबर के इस तरीके से घेर बनाएं, जिसमें एक में हम गंगा जलयुक्त जल भरेंगे और एक में हम दूध भरेंगे। साथ ही इसे सिंदूर लगाएं, इनकी पूजा करें, फूल अक्षत सब चढ़ाएं और साथ ही फिर गौरी माँ की पूजा करें। गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाएं, 4 बार सिंदूर चढ़ाएं और 4 बार ही अपनी मांग को भरें। इस तरीके से आप पूजा कीजिए। फिर जब चंद्रदेव होंगे तो उन्हें जल चढ़ाएं। 4 दिया 4 बाती आई चौथ की राती। और जो भी आपका नाम है अपना नाम लेके, या दीपिका देई उपवासी की उपवासी, इस तरीके से आप 4 फेरा लें, चंद्रदेव की पूजा करें, उनके सम्मुख दीप जलाएं और उसके बाद ही आपका यह व्रत होता है। साथ ही में गणेश जी की चालीसा करने के बाद आपको गणेश जी की 4 कहानियाँ सुननी चाहिए। 4 कहानी कहने के बाद आप गणेश जी की आरती सपरिवार करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा गणेश जी और गौरी माँ से आशीर्वाद लीजिए। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना भी कीजिए। जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा गणेश भगवान। ऐसा कहकर थोड़ा सा आचमनी से पानी अपने आसन के नीचे लगाएं और फिर उसके बाद आसन को उठाकर रख के आप इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न होती है। पर कभी कभी क्या होता है, हमारी पूजा हो जाती है पर चंद्रदेव का उदय नहीं होता है, तब तक आप आरती की प्रतीक्षा कीजिए। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही आप आरती करेंगे। उससे पहले आप विधि विधान से पूजा कर लें, कहानी सुन लें, बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, ये मेरा जल है, ये पूजा के लिए घी भी है, यहाँ पे मेरा उनके लिए चंदन अक्षत सब मैंने लेके रखा है। यहाँ पे मैंने 4 फल चढ़ाया है, लड्डू है, 4 दिया
की बाती लगाई है, यहाँ पे मैंने पूजा किया है, आरती मैंने रख ली है। जब चंद्रदेव को मैं जल अर्पण कर लूँगी, अर्घ्य दे लूँगी, तब मैं आरती करूँगी और साथ ही में मैं हवन सामग्री भी तैयार करके रखा है, मैं हवन कर लूँगी। तो इस तरीके से आपका गणेश चतुर्थी का व्रत पूरा होता है। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको गणेश चतुर्थी से संबंधित चारों कहानियाँ आपको बताऊँगी। धन्यवाद।